नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक तो आप समझ गए होंगे थंबनेल देख के, क्योंकि आज का जो टॉपिक है मेरा वो है दांतों से रिलेटेड। तो जितने भी मेरी माताएं, बहनें या युवाएं, मेरे दोस्त हैं, अगर वो अपने दांतों को लेकर परेशान हैं तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरा ये पूरा वीडियो देखते हो तो मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत खोजा, बहुत अध्ययन किया और ये सारा अनुभव लेकर मैंने आप लोगों के समक्ष में हाजिर हुआ हूँ। तो जब मैंने इनका अनुभव लिया, ये सारी जड़ी बूटियाँ जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो उनसे जो मुझे अनुभव मिला, जो मुझे मेरे दांतों में जो मजबूती आई, तो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे आप सब लोगों के लिए शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि मैं सारी प्रत्येक एक चीज़ को आप लोगों तक पहुंचाता हूं, हर एक अच्छी चीज़ को, भले ही कोई इसे देखे ना देखे, पर अपना तो काम है कि प्रत्येक अच्छी चीज़ को सब में बांट देना चाहिए। तो मैं अपने टॉपिक को इधर उधर ना ले जाके डायरेक्ट बात करूँगा। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब भी हम रात को सोकर सवेरे उठते हैं तो हमारी जीभ पर कुछ मैल सा जम जाता है। वो जीभ और दांतों का मैल साफ करने के लिए ही मैं आज आपके सामने कुछ नुस्खा लेके आया हूँ। उस नुस्खे को यूज करके आप उसे दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो आप खुद उस मंजन को बनाकर अपने खुद और अपने परिवार के सभी सदस्यों का दांत साफ तो करवा ही सकते हो, साथ में उसे आप बेच भी सकते हो डिब्बियों में भरकर, क्योंकि इसी से बहुत सारे लोग इसे बेचकर अपना पुश्तैनी व्यवसाय भी चलाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें इसे बेचना है, तो आप बेच भी सकते हो। ये अनुभव है, इसमें कोई शंका ना करें कि ये झूठ है, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है। तो उससे पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि जिन भी माताएं, बहनों के दांतों से खून आता हो, मसूड़े फूल जाते हो, मुंह से बदबू आती हो, ये सब के लिए अगर आप छोटे स्तर पर देखें तो आप अभी फ़िलहाल के लिए इतना कर सकते हैं कि सौंठ, काली मिर्च, पीपर और सेंधा नमक को पीसकर, मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों के लिए कि सौंठ, काली मिर्च, पीपर और सेंधे नमक, एक सेंधा नमक होता है, उसका चूर्ण मिला लें, चूर्ण बना लें और उसे शहद या तेल के साथ मिलाकर दांतों को साफ करें। तो आपके दांतों से खून का आना, मसूड़े फूलना, मुंह से बदबू आना, ये सारी समस्याएं आपकी 2-1 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल। इसे हालांकि मैं इसका डिटेल छोटा सा है, इसे मैं आपको, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे तो मैंने इसका डिटेल दिया है। 2 तरह से डिटेल है। एक तो मैं आपके लिए, ये तो छोटा सा है कि अगर आपके मुंह से बदबू आती है या दांतों से खून निकलता है, मसूड़े फूल जाते हैं, ये सब ये तो मैंने बताया है। ये वाली चीज़ जो मैंने अभी बताई है, जैसे कि सौंठ, काली मिर्च, पीपर और सेंधा नमक, इसे मैं आपके लिए अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, दे दूँगा। दूसरा जो मेरा आज का जो मेन टॉपिक है, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, वो है मेरा आज का दंत मंजन। जितने भी मेरे माता है, बहनें परेशान हैं, जिनके दांत हिलते हों और दांत पीले पड़ गए, दांतों में मजबूती नहीं है,
वो सब के लिए मैं आपके लिए एक मंजन बनाने का विधि बताऊंगा, और उसकी सारी जो भी सामग्री है उसे मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जितने भी मेरी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, दोस्त हैं, वो सभी अगर चाहें तो इस मंजन को खुद तो यूज करेंगे। अगर आप उसे सेल करना चाहें, बेचना चाहें ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो उसे बेच सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल है मेरा खुद का कि निसंदेह चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अब से नहीं, पीढ़ियों दर पीढ़ी इसे लोग इस विधि से मंजन बनाते चले आ रहे हैं। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि पहले आप सामग्री को लिख लो, क्योंकि मैं पहले बोल देता हूँ उस सामग्री को कि इस मंजन को बनाने में क्या सामग्री लगेगी। सामग्री है जी भैया, पहली सामग्री है मस्तंगी 1 तोला, दालचीनी 1 तोला, इलायची 1 तोला, कपूर कचरी 1 तोला, कपूर चीनी 1 तोला, सौंठ 1 तोला, काली मिर्च 1 तोला, कत्था 1 तोला, नीला थोता भुना हुआ 1 तोला, और माजू फल 5 दाना, सफ़ेद जीरा भुना हुआ 1 तोला, धनिया भुना हुआ 1 तोला, और सेंधा नमक 1 तोला। ज़्यादातर सारी चीज़ें 1 तोला हैं, सिर्फ माजू फल है जो 5 दाना है। ये सारी डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा, अब बात क्या है कि ये इसको बनाना कैसे है। वो बनाने की जो विधि है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। मैंने यहाँ 2 बात बताई है विशेष तौर पर। जो भी महाशय इसे बेचना चाहें वे इन्हें अच्छी डिब्बियों में रखकर इसे अपना नाम देकर इससे लाभ उठा सकते हैं। वो किस तरह से क्या करना है आप समझ गए होंगे। और दूसरा, आपके दांत तो साफ हो ही रहे हैं, सस्ता है, और सबसे मेन बात यह है कि ये परीक्षित है। ये मेन बात है, ये महत्वपूर्ण है कि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं तब हम उसके ऊपर कुछ बोलते हैं, तब उसमें एक अलग से सत्यता झलकती है। उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही स्वसिद्ध है। तो टोटल ये 13 यानी 13 जड़ी बूटियाँ हैं, जो कि सारी की सारी पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगी। इतनी टफ कोई भी जड़ी या कोई भी चीज़ इतनी टफ नहीं है कि आपको मिलेगी नहीं। सारी चीज़ें सस्ती हैं, मैं पहले बोल चुका हूँ। तो बनाने की विधि इस प्रकार है कि नीला तोता, आप जानते हो नीला तोता अगर आग पर रखने से भुन जाता है, तो नीला तोता को आपको आग पर रख कर इसको भून लेना है। जीरा और धनिया किसी भी बर्तन में डालकर आप उसे भून सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी 3 हो गई। नीला तोता आग पर रखने से भुन जाता है, और जीरा और धनिया किसी भी बर्तन में डालकर आप उसे भून सकते हैं। अब बाकी बची जो 10 जड़ी बूटियाँ हैं, इन तीनों जड़ी बूटियों को अच्छे से बारीक कूट पीस लें। सबको मिलाकर अच्छे से 10 की 10 जड़ियों को अच्छे से कूट कर पीस लें। उसके बाद कोई भी एक कपड़ा लेकर उसे छान लीजिए, और छानने के बाद फिर इसे इस एक शीशी में रख लो। इस मंजन को दांतों पर आहिस्ता आहिस्ता मलने से दांत खूब साफ होकर मोती के समान चमकने लगते हैं, और कुछ ही दिन लगातार लगाने से पत्थर के समान मजबूत हो जाते हैं। भाइयों, मंजन स्वसिद्ध है, यूज किया हुआ है। जितने भी देखिए, ज़्यादातर युवाओं के लिए तो आजकल कोलगेट, टूथपेस्ट, बाबा रामदेव की ये सारी चल रही हैं। इनकी कीमत आपको 60, 65 रुपये, 70 रुपये पड़ती है। पर आपने एक चीज़ अनुभव नहीं की, आपके जो दांत पहले से जितने जो साफ थे, आज वो पहले से कई गुना ज़्यादा गंदे हो गए। भले ही हम बरसों से ये टूथपेस्ट क्यों ना यूज कर रहे हो, बाबा रामदेव की यूज कर लो, कोलगेट कर लो, क्लोजअप कर लो, कोई भी
किसी भी प्रकार की टूथपेस्ट आप बाज़ार से लाकर उसे यूज कर लीजिए। अगर उसमें ज़रा भी आपको लाभ मिल जाए तो मुझे बता देना, कमेंट में लिख देना कि आप गलत हो। और मैंने जो तरीका बताया है उसके 2 लाभ हैं। एक तो दांत साफ होंगे, साथ आप इसे बेचकर इससे फ़ायदा उठा सकते हो। बुद्धिमान लोग हो, समझदार हो, समझ गए होंगे बात को। ये मेरा वादा है कि इस मंजन को आहिस्ता आहिस्ता उंगली से, ना कि ब्रश से, उंगली से मलने से दांत खूब साफ होकर मोती के समान चमकने लगते हैं, भले ही क्यों ना कितने गंदे क्यों ना हो। जितने भी मेरे भाई गुटखा खाते हैं, गुटखा वगैरह, हुक्का वगैरह जो भी पीते हैं, जिन कारणों से दांत गंदे हो जाते हैं, निसंदेह शंका ना करें, आपके दांत पहले से कई गुना ज़्यादा मोती के समान चमकने लगेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पत्थर के समान मजबूत हो जाएंगे। इतनी आसानी से वो जाने वाले नहीं हैं। जो आजकल 20-25 साल का जो भी, या 15 साल से ही लोग जनरली बच्चे गुटखा बीड़ी सुपारी खाने लग जाते हैं, उनसे पूछना उनके दांत हिले हुए होंगे, कहीं बात नहीं कर सकते। किसी भी लड़की या किसी भी एक महत्वपूर्ण जगह स्थान पर पहुंच कर अपना दांत दिखाएंगे ना तो बहुत ही शर्म आएगी। तो मेरा कहने का आशय है कि अगर आप इस मंजन से अपने दांतों को दांतों पर धीरे धीरे आहिस्ता से मलेंगे तो दांत खूब साफ हो जाएंगे, मोती के समान चमकने लगेंगे। ये वादा है। रही बात इसकी डिस्क्रिप्शन की, तो मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसको लिख दूंगा कि कौन सी औषधि है, कौन सी जड़ी बूटी है। बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, बहुत आसान है, बनाइए। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगता है कि मैंने जो अपना अनुभव आपके लिए बताया है, शेयर किया है, तो आप मुझे कमेंट्स में कमेंट्स दे सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर कोई भी चीज़ मुझे अगर आप तक पहुँचानी है वो तभी पहुँचेगी जब वो सब्सक्राइब होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। जब कोई चीज़ बढ़ती है, शेयर होती है, तब वो एक से दूसरी जगह पहुँचती है। अगर ये चीज़ तो शास्त्र भी कहते हैं कि भैया अच्छी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, किसी का लाभ हो, अगर फ़ायदा हो। अगर इस चीज़ को मैं मेरे पास रखूं तो मैं इससे क्या लाभ उठा सकता हूं। मुझे खुशी होती है कि अगर किसी को मेरे माध्यम से लाभ पहुंचता है। तो मेरा कहने का जो आज का जो उद्देश्य था ये वीडियो बनाने का, वो मैंने आज के अपने इस वीडियो में आप तक पहुंचा दिया है। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। मंजन की 2 विधियाँ बताई थी मैंने। एक मंजन बनाने का तरीका जिसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा। दूसरा था जिनके दांतों से बदबू आती है, मसूड़े फूल जाते हैं, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो उस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप वहाँ से ये सारी चीज़ें निकाल के अपना बना लेना भैया। बाकी हमारी अब फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ये सारी विधियां बनाएं और मुझे आप अपना अनुभव बताएं कि मैंने जो आपको अपने इस वीडियो में बताया है कि मंजन कैसा लगा और उससे क्या आपको रिजल्ट मिला, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मैं फिर हाजिर हूँगा अगले किसी नए वीडियो, नए टॉपिक को लेकर। धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।